सिर्फ साजिश और सियासत तलाश करते रहे, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करते रहे। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है। फिर भी मणिपुर 2 महीने से चल रहा था कि अपने ही देश में अपना राज्य चल रहा है। उन्होंने पुतिन को फोन किया, उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन किया और युद्ध को रुकवाया। नमस्कार। कुछ चंद लाइनों से मैं शुरू करना चाहता हूं जो मोहसी जी ने लिखा है। सिर्फ साजिश और सियासत तलाश करते रहे, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करते रहे। घर की बेटियां बेआबरू होकर सड़क पर इज्जत की भीख मांगती रही और हम दुनिया भर में घूम घूम कर इज्जत तलाश करते रहे। इन चंद लाइनों से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर की हिंसा के बारे में। तो आप थोड़ा बहुत तो जरूर जानते होंगे मणिपुर में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। भारत में ही एक राज्य पड़ता है मणिपुर, जहां 2 समुदायों के बीच लगभग 2 महीने से विवाद चल रहा है। विवाद ऐसा वैसा भी नहीं है, विवाद ऐसा है कि लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे हैं, हैवानियत जैसे कृत्य करने लगे हैं। आए दिन कोई न कोई मारा जा रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा है। अगर हम बात करें मणिपुर की आबादी की, लगभग 38 लाख की आबादी है। जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, यह आंकड़ा मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन इस मणिपुर राज्य में गोला बारूद जैसे तमाम हथियारों का यूज हो रहा है हिंसा में। यह सब तो हो ही रहा है, लेकिन 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। उसी मणिपुर में 2 महिलाओं का नग्न करके परेड कराया जाता है, खेतों में घुमाया जाता है। भारतीय समाज में यह वीडियो अब तक का सबसे शर्मनाक दृश्य है। लोग आंखों से पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वहां की डबल इंजन की सरकार सब कुछ आंखों पर पट्टी बांधकर देख रही है कि मणिपुर जल रहा है। वही डबल इंजन की सरकार मणिपुर में ऐसे घटिया और शर्मनाक वीडियो आ रहे हैं जो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मणिपुर में विकास का कार्य होना चाहिए था, लेकिन वहां तो 2 समुदायों के बीच युद्ध छिड़ गया है और वहां की सरकारें मौन है और मणिपुर जल रहा है। देश को मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू ने भी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह किया है कि मणिपुर को बचा लीजिए। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। दिल्ली से लेकर मणिपुर तक की सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है। मणिपुर का जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर पूरा भारतीय समाज शर्म से झुक जा रहा है। कहाँ गई वो महिला सुरक्षा की बात करने वाली महिला बाल विकास मंत्री जी, जो खूब महिलाओं की बात करती हैं, महिला सुरक्षा की बात करती हैं। 2 महीने बाद भी उनको नहीं दिखा कि मणिपुर में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। 2 महीने बाद उन्होंने कल एक ट्वीट किया। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब उनको पता चला कि मणिपुर में भी कुछ हो रहा है, सामाजिक तौर पर अशोभनीय है। जहां ऐसी घटना हो रही है महिलाओं के साथ, वही मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग अपना घर छोड़ दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी 2 महीने बाद आज मणिपुर को लेकर बोले हैं। उनका मन बड़ा दुखी है। जैसे लग रहा था कि उन्हें वीडियो आने के बाद पता चला कि मणिपुर जल रहा है, वहां ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप तो ड्रोन से पता भी कर लेते हैं कि किस राज्य में क्या हो रहा है और कौन सा काम हो रहा है। मैं सरकार में हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं टीवी के, और अनेक विषयों की चर्चा होती है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीजों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा
रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। आपको तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है प्रधानमंत्री जी, फिर आपने भारत का प्यारा मणिपुर राज्य कैसे 2 महीने से जल रहा है? क्या आपको पता नहीं था कि मणिपुर भारत में ही पड़ता है? आपकी ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मणिपुर 2 महीने से जल रहा था, लेकिन आप बोले नहीं। क्या आप भी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? वैसे तो बड़ी बड़ी घटनाएं मणिपुर में रोज हो रही हैं। कितने लोग अपना घर छोड़ दिए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। आप तो ड्रोन भेजकर पता कर लेते हैं ना प्रधानमंत्री जी। फिर भी आपसे ऐसी गलती कैसे हो गई कि अपने ही देश में अपना राज्य जल रहा है, लोग मर रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है, फिर भी आप बोलना उचित नहीं समझे प्रधानमंत्री जी? फिर भी आपने ड्रोन क्यों नहीं भेजा मणिपुर में? जो हो रहा है उसे मैं देखूं कि वहां पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, जो कि वहां पर आपकी सरकार है। आप चाहते तो वहां पर शांति हो सकती थी। आपके एक अपील पे मणिपुर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप शांति की अपील कर सकते थे, लेकिन अफसोस आपने 2 महीने के बाद एक बार भी नहीं बोला। लेकिन इस वीडियो को आने के बाद आपने कुछ बोला है। आपका मन दुखी है। इस वीडियो को देखकर भारत का हर नागरिक दुखी है, क्योंकि यह मामला मानवता को शर्मसार करता है। यह वीडियो आप तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को फोन करके पूछ सकते थे और बोलना उचित भी नहीं समझा। प्रधानमंत्री जी, आपने ड्रोन क्यों नहीं भेजा कि मणिपुर में जो हो रहा है उसे मैं देखूं कि वहां क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? क्यों मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, जो कि वहां पर आपकी सरकार है। आप चाहे तो वहां पर शांति हो सकती है। एक टीवी पर आपके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बोल रहे हैं मणिपुर में ऐसी तमाम घटनाएं रोज हो रही हैं। क्या ऐसी तमाम वीडियो हो सकती हैं जो 2 महिलाओं के साथ हुआ है? यह खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। आपके ड्रोन में कौन सी समस्या आ गई कि मणिपुर जा ना सका और वहां की रिपोर्ट ला ना सका? कौन सी समस्या आ गई कि भारत का एक राज्य 2 महीने से जल रहा है और डबल इंजन की सरकार सोई है? कानून व्यवस्था चरमराई हुई है मणिपुर की। 2 समुदाय आपस में मणिपुर में लड़ रहे हैं। कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग की जानें चली गई। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। यही बात को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन और रूस का युद्ध फोन करके रुकवा दिए थे। जिस फोन से यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक सकता है, तो उसी फोन से फोन कर मणिपुर का युद्ध क्यों नहीं रुक सकता? अगर हम बात करें यूक्रेन के युद्ध की, 32,000 हमारे बच्चे फंस गए थे यूक्रेन में। कौन सा देश है जो अपने बच्चों को लेकर के आया? कौन सा देश है? और कोई देश है क्या? ये भारत के प्रधानमंत्री जी की शख्सियत को बताता है कि नहीं बताता है? उन्होंने पुतिन को फोन किया, उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन किया और युद्ध को रुकवाया, और भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के 32,000 बच्चे भारत वापस आए। तो उसी फोन से फोन करके मणिपुर का युद्ध क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्यों 2 महीने से मणिपुर जल रहा है? पूछता है भारत। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।